अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें हम नंबर्स को स्मॉलर टू लार्जर अरेंज करते हैं। नंबर्स को स्मॉलर टू लार्जर अरेंज करते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर। और डिसेंडिंग इसी तरह उसके ऑपोजिट है, ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज करते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -7, -7, 0, -4, 4, 3, -2 और 1। इसको हमने अरेंज करना है। अब सबसे पहले जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा है कि जो जितनी नेगेटिव में वैल्यू होती है हम समझते हैं कि वो बड़ा नंबर है, असल में वो बड़ा नहीं होता बल्कि वो छोटा नंबर होता है। अब इसमें देखेंगे कि -7 को सबसे पहले 0 राइट कर लेंगे। उसके बाद जो है पॉजिटिव वाले नंबर्स अरेंज करेंगे। 1 भी हो गया। उसके बाद 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, 3 को कर लेंगे। उसके बाद ये 4 को कर लेंगे। अब नेगेटिव में जो नंबर्स हैं वो राइट कर लेंगे। -2 है, उसके बाद है -4 राइट कर लेंगे और उसके बाद है -7। ये नंबर्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। ये सबसे छोटा नंबर है नेगेटिव नंबर्स में, ये सबसे छोटा। उसके बाद -4 है, -2, 0, 1, 2, 3। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। इसमें इसी तरह हम लोग जो सबसे पहले 0 राइट करेंगे। उसके बाद जो होगा नंबर पॉजिटिव वाले नंबर्स। अब 0 राइट कर लिया, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3, 4, 5, 6 है। उसके बाद फिर 7 राइट कर लेंगे, 7, फिर 8, 9, 10, 8 भी नहीं है। अब जो पॉजिटिव नंबर है वो बस 17 रह गया। अब नेगेटिव में उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो -3 आता है। उसके बाद ये आप यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और फिर उसके बाद -3 और -6। अब इसमें ये देखें कि जैसे हम नंबर लाइन पे राइट करते थे ना कि 0 की इस साइड पे नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी इसी तरह ही आएगा कि -6 सबसे छोटी है, -3, -1, 0, 6, 17। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है कि जिसमें हम लोग लार्जर टू स्मॉलर अरेंज करते हैं। लार्जर टू स्मॉलर यानी कि अगर नंबर्स में ग्रेटर टू स्मॉलर कहेंगे हम लोग, मतलब इसको ग्रेटर टू स्मॉलर। अब इसमें ये है कि सबसे पहले हम जैसे उस तरफ हमने जो ऑर्डर फॉलो किया था ना उसके इन्वर्स करेंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो सबसे बड़ा था उसको नेक्स्ट लिख रहे थे। अब जो इंटीजर पॉजिटिव बड़ा होगा उसको फ्रंट पे लिखेंगे। अब इसमें देख लेंगे कि 16 सबसे बड़ा है, 16 को मेंशन कर देंगे। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर में 7 की बारी आती है, उसके बाद 0 की, और उसके बाद फिर -1 की आएगी। -1 है, -2 है और -4 है। -4 सबसे छोटा है। इसके बाद है नेक्स्ट 24, 13, 8, 5, 0 एंड -10। क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है -45। अब -45 को इन साइंस में लिखेंगे और ये जो वैल्यू से बाहर आती है ना, जब आंसर आता है इन वैल्यूज़ के अंदर, इन साइंस के अंदर जब लिखी होती हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अब 116 है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, 116 ही। अब थर्ड क्वेश्चन है -209। अब 209 जो माइनस है, अब इनको इन साइंस में जब हम रखेंगे तो ब्रैकेट्स में रखेंगे तो ये 209 पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 0। और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है ना 0 और पॉजिटिव ही होती है हमेशा, इसलिए 0 जो है ना 0 ही रहेगा। 0 न्यूट्रल होता है, 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है -2813, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह इसका सिंपल सा प्रोसीजर है बस। अब इस तरह 501 है, -501, -501 भी पॉजिटिव हो जाएगा, 501। अब आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का देख लें कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती क्या हैं, फिर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं कि मतलब हम लोग इनको या तो ये पॉजिटिव होती हैं या फिर ये सिर्फ 0 होती हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है।
एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को अब हम देखते हैं कि ये इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबल है कि दोनों साइड्स पे मतलब दो लाइंस लगाते हैं और इनके दरमियान जो भी फिगर हो, डिजिट हो, वो हम इसके अंदर लिखते हैं और इसके अंदर से इसको सोल्यूशन करके जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, फिर ज़ीरो होती है, उसके अलावा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं सबसे पहले उनको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बनाना है और उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर उनको नंबर स्टेप बाय स्टेप जो है सबको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। -13 है तो ये 13 हो जाएगा, 0 विल रिमेन 0 एंड -4 विल बी 4, 12 विल रिमेन सेम 12 बिकॉज ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, सॉरी 12 था इसमें। इसके बाद 16 है, 16 ही रहेगा, -9 9 हो जाएगा और 17 विल बी पॉजिटिव एज 17। उसके बाद अब सबको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के बाद अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे 0 4 9 12 13 16 19 सॉरी 17 आना था यहाँ पे। उसके बाद -18 14 -12 -84 है और 44 48। इसी तरह इनको सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे और फिर लिखेंगे। -8 8 हो जाएगा, 14 14 ही रहेगा, -12 12 हो जाएगा, -84 84 हो जाएगा, 44 44 ही रहेगा, ठीक है, और 48 48 ही रहेगा। अब इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले 12 14 18 44 48 और 84 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है 34 -9 12 17 -16 और -21। अब इसको 34 है तो ये 34 ही रहेगा, -9 9 हो जाएगा, 12 12 ही रहेगा, 17 है तो ये भी 17 रहेगा, -16 16 में और -21 21 में। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले 34 आएगा, उसके बाद 21 17 16 12 एंड 9। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 109 -215 0 -85 -141 149 और 215, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे ऊपर के तरीके से हमने किया ना, इस तरीके से कर लेंगे। ये अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कीजिएगा जैसे हमने ऊपर किए हैं, ठीक है। अब इनको ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिख लिए मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिखी हैं और अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका सबसे पहले 215 और 215 टू टाइम्स है तो 215 215। उसके बाद है 149 141 109 85 एंड 0। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।